अल्लाह के घर में जो भी आए मेहमान होता है, तो ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। जो मैं 14 साल सऊदीया रहा हूँ, हम लोग वहाँ जाते थे, इतना अदब, इतना एहतराम, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वहाँ तो आप लोग अगर कुछ उनसे मांगना भी है तो ऊंची आवाज़ में मांगने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बाहर बैठा है तो आएगा तो अपनी सज़ा भुगतेगा, अगर उसका केस बाकी है तो वो अदालतों ने फाइनल करना है। 74 साल में जो कमाया था, जो अपनी कोई इज्जत बनाई थी, सब खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रात एक वाक़या पेश आया मदीना मुनव्वरा में। कुछ लोगों ने हुलरबाजी की, चोर चोर के नारे लगाए और कुछ लोगों को हरासा किया गया। ये सारा वाक़या क्यों हुआ, क्यों पेश आया, किसकी गलती थी, आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है? सोशल मीडिया पर देखा जाए तो बहुत गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। क्यों पेश आया एक ऐसी जगह पर जो कि मुक़द्दस जगह कहलाती है? आइए आवाम से ही उनकी राय लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आइए चलते हैं। सर, जो कल वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी में, चोर चोर के नारे लगाए गए, हुलरबाजी की गई, क्या ये सही था या गलत? नहीं, गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप किसके सपोर्ट हैं? मैं नवाज शरीफ का। चलें जी, आगे चलते हैं। कल जो वाक़या मस्जिद नबवी में पेश आया, हुलरबाजी की गई, चोर चोर के नारे लगाए गए, ऐसा वाक़या पेश आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक नहीं था। बिल्कुल अच्छा। किसके सपोर्टर हैं आप? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कम से कम मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल करते, ठीक है। बिल्कुल जी, मुक़द्दस जगह का ख्याल करना चाहिए था। सर, जो कल वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी में, वो होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस था। तरह से हुलरबाजी की गई, चोर चोर के नारे लगाए गए, बहुत गलत किया, ये बहुत गलत है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? कोई अच्छा इक़दाम करना चाहिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान हमारे लीडरान को समझाना चाहिए। समझाना चाहिए बिल्कुल। कल जो मस्जिद नबवी में वाक़या पेश आया, हुलरबाजी की गई, चोर चोर के नारे लगाए गए, क्या ऐसा वाक़या होना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि वो एक पाक जगह जहाँ से जो है ना सारे मुसलमान वहाँ पे जाते हैं, एक जो है ना, तो ये तो बिल्कुल एक गलत वाक़या, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो है ना वो मुसलमानों को थोड़ा शऊर दे ताकि जो है ना वो ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। बिल्कुल जी, मुक़द्दस जगह के तकद्दुस की पामाली की गई है, ज़रा ख्याल किया करें। जिस तरह का वाक़या कल पेश आया मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में, चोर चोर के नारे लगाए गए, ऐसा वाक़या पेश आना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वो जिन्होंने तो नारे लगाए उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूँगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जो भी आए मेहमान होता है, तो ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। अगर आप जाते और आप भी इन लोगों में शामिल होते, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं नारे लगाते वहाँ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नारा नहीं किसके लगाना सपोर्टर हैं चाहिए। मैं तो खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ। बिल्कुल, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, फिर भी आप इस इकदाम को गलत कह रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल जी गलत। जो वाक़या कल मस्जिद नबवी में पेश आया, ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था होना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है। मस्जिद नबी का एहतराम, उस मस्जिद नबी में कम से कम ऐसा नहीं था होना चाहिए। होली प्लेस है, कम से कम उसका एहतराम करना चाहिए था। ये लाजमी। पैगाम देना चाहोगे जिन्होंने ये हरकत की? ये बहुत गिरी हुई हरकत है और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो होली प्लेस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मतलब हम पैरवी करते हैं, उनकी वहाँ पे जाके नारे लगाना ऐसा बनता नहीं था। किसके सपोर्टर हो आप? मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। आप किसके सपोर्टर हैं? इमरान खान। खान साहब के सपोर्टर हैं। जो कल वाक़या पेश आया, ये होना चाहिए था? नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सर, मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया, हुलरबाजी की गई, चोर चोर के नारे लगाए गए, ये वाक़या पेश आना चाहिए था? कभी भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो मरने यानी मर जाने का मकाम है हमारे लिए। कि मैं 14 साल सऊदीया रहा हूँ, हम लोग वहाँ जाते थे, इतना अदब, इतना एहतराम। यानी खाना काबा में जाएं तो ठीक है, लोग शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में तो इतना सुकून, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वहाँ तो आप लोग अगर कुछ उनसे मांगना भी है तो ऊंची आवाज़ में मांगने की इजाज़त नहीं है। तो इन लोगों ने जो वहाँ पे किया है, जिस तरह से हुल्लड़बाजी की है, जो बकवासबाजी की है, ये तो इन्होंने इंसानियत ही शर्मा गई है। ये तो इतना गलत हुआ है जिसकी इंतहा। किसकी गलती समझते हैं इस सारे मामले में? ये पीटीआई वालों की डायरेक्ट है। आप देखें शेख रशीद, उसकी वीडियो आ गई है। वो सऊदीया से जब वापस आया है टूर करके, तो उसकी वीडियो आई है। वो उसको उसके वर्कर कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें,
हम इमरान की खातिर गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ये काम करेंगे। अच्छा। हाँ, वो वीडियो अभी मैंने सुनी है, वो देखी है। तो वो कह रहा है, वो उसके बाद उसने पाकिस्तान आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि देखें सऊदीया में क्या होता है, वहाँ लोग क्या करते हैं। उसी जो करके आया बात वही उसने यहाँ आके दोहराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीटीआई के लोग कहते हैं चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अदालतों ने फैसला करना है, अभी फैसले फाइनल भी नहीं हुए हैं। अगर फाइनल हो गए हैं तो उनको सज़ा मिलेगी। अगर कोई बाहर बैठा है तो आएगा तो अपनी सज़ा भुगतेगा। अगर उसका केस बाकी है तो अदालतों ने फाइनल करना है। ये आप और मैं तो नहीं ये कर सकते। अगर हर बंदा अगर डंडा लेके कि अदालत ने फैसला गलत किया है तो हम करते हैं, तो ये तो बात कहाँ की कहाँ चाहिए। बाकी क्या होगा, ये तो हकीकतन ये खाना जंगी होगी, गली गली में लोग मारेंगे एक दूसरे को, और क्या होगा। हमारी इज्जत बाकी बची है इस ये मामले के बाद? कुछ भी नहीं बचा सर, कुछ भी नहीं बचा। और मैं कहता हूँ कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी है इन लोगों ने। ये 4 दिन इक़्तिदार में रहने के बाद इस कदर ये छिछोरापन का मुजाहरा कर रहे हैं कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप सऊदीया में रहे काफ़ी अरसा, पहली हुकूमतों में और इमरान खान की हुकूमतों में क्या फ़र्क देखते थे आप? पहली हुकूमतों में कभी भी ठीक है, मुखालफत सियासत में मुखालफत होती रही है, लेकिन हम ये नहीं कहते वो कोई दूध के धुले हुए थे, लेकिन कभी ये जो इन्होंने इखलाकियात का जो जनाजा निकाल दिया है, जो ये आज हर किसी की ज़बान, इनकी ज़बान तो ख़राब थी, नई नस्ल में देखें हम नौजवानों में, वो हर कोई वही बोली बोल रहा है जो ये बोल रहे थे। तो ये पाकिस्तान किधर जा रहा है? जो हमने 74 साल में जो कमाया था, जो अपनी कोई इज़्ज़त बनाई थी, सब ख़त्म हो गई है। कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसी पाकिस्तान, अल्लाह पाक ने हमें ये जो इतना प्यारा एक दुनिया में एक दिया मुल्क दिया है, और 27 आज ही के दिन इसी रमज़ान मुबारक की 27 तारीख को दिया था। इसकी कदर करो, होश के नाखुन लो। आज अगर ये वक्त गुजर गया तो कभी वापस हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, किसी के कुछ हाथ नहीं आएगा। सब देखते रह जाओगे। दुश्मन तो पहले ही इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारे हालात इस कदर ख़राब हों ताकि उनको ना हमारा एटमी प्रोग्राम वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ना वो हमारे मुल्क की तरक्की बर्दाश्त कर रहे हैं, ना वो हमारा किसी के साथ ताल्लुकात बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बेहतरीन मौका है अगर ऐसे हालात होंगे तो। बिल्कुल जी, इनकी बात बहुत प्यारी है कि हम दूसरे ममालिक को मौका दे रहे हैं, दुश्मन ममालिक को, कि वो आएँ और हमारे मुल्क को तोड़ें। हमें थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं। हम मस्जिद में हैं, अल्लाह के घर में हैं, ये कौन सी जगह पर हैं जहाँ पर हमें नारे लगाने चाहिए, हुलड़बाजी करनी चाहिए। इखलाकियात क्या हैं, हमारी तरबियत क्या बताती है, हमारा कल्चर क्या बताता है। हम अल्लाह ताला के घर जब जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाते, सिवाय आंसुओं के बहाने बह रहे होते हैं आंसू। हम इख्तलाफात अपनी जगह, आप इख्तलाफात रखें, आप बताएं कि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम नून लीग के सपोर्टर हैं, हम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन ये ना बताएं कि आप अल्लाह के बंदे हैं भी या नहीं। आपने क्या साबित किया है कि आप अल्लाह के घर में, नबी के घर में वहाँ जाकर इस तरह से हुलड़बाजी करेंगे तो क्या सबक देंगे आप दूसरे ममालिक को कि हम एक हैं? नहीं, आप टूट चुके हैं। आप नून लीगी नहीं है वहाँ पे, आप पाकिस्तानी है वहाँ पे। आप पीटीआई वाले नहीं हैं, आप पाकिस्तानी है वहाँ पे। आप ख़ुद को पाकिस्तानी शो करवा रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे गए हैं आप। ज़रा ख्याल कीजिए, रहम कीजिए इस मुल्क पे। ये मुल्क एक बार टूट गया तो दोबारा जोड़ने वाला कोई नहीं आएगा। फिर ना कहिएगा कि अमेरिका ने सब कुछ किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।